नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 4 द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी में मधुप हिंदी पाठमाला भाग 4 से 12वां अध्याय, जिसका शीर्षक है जन्मदिन के बहाने, पाठ को पढ़ाऊंगी। आज अध्ययन के साथ साथ पाठ की व्याख्या भी करके मैं आप सभी को बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, पाठ की ओर बढ़ते हैं। 12वां अध्याय, जन्मदिन के बहाने। बच्चों, पाठ में प्रवेश करने से पहले दिए गए बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। बच्चों, आप केक कब काटते हैं और आपको उपहार भी मिलते हैं? आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं? आज हम जानेंगे कि अर्पिता और अर्चना ने अपना जन्मदिन कैसे मनाया। तो चलिए बच्चों, पाठ के अध्ययन के साथ शुरू करते हैं। मम्मी ने जब कमरे में प्रवेश किया तब अर्पिता और अर्चना चिंतित मुद्रा में लग रही थीं। क्या बात है, मेरी बेटियां बड़ी गंभीर नजर आ रही हैं। मम्मी, हमारा जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है? अर्पिता ने जवाब में प्रश्न ही पूछ लिया। क्योंकि तुम जुड़वा बहनें जून में पैदा हुई थी, हंसते हुए मम्मी ने कहा। जून में तो जन्मदिन का सारा मज़ा ही खत्म हो जाता है। हमारी सभी सहेलियां तो छुट्टियां होते ही बाहर चली जाती हैं। अर्पिता ने अपनी समस्या बताई। ओह, तो यह समस्या है? कुछ सोचते हुए मम्मी बोली। हाँ, यही समस्या है। रुआसी दोनों बहनें मम्मी की ओर देखने लगी। ठीक है, तुम दोनों ऐसा करो कि खूब सोच समझकर एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाओ, जिसमें तुम्हें लगे कि तुम्हें खूब मज़ा आएगा। इस बार तुम दोनों का जन्मदिन कुछ ऐसे मनाएंगे कि वह यादगार बन जाए और तुम्हें सच्चा सुख भी मिले। मम्मी बोली। लेकिन कैसे? तुम दोनों सोचो, कोई एक प्लान तो बनाओ, फिर उसमें कुछ जोड़ घटा लेंगे। मम्मी उठते हुए बोली। मम्मी, अर्पिता ने कहा, बेटा, अभी जन्मदिन को पूरा 1.5 महीना बाकी है और नाश्ता हमें अभी करना है। मैं नाश्ता बना लूं, फिर बैठते हैं। तब तक तुम दोनों सोचो। मम्मी उठकर चली गई। नाश्ते के बाद तीनों साथ बैठी। बताओ, तुम लोगों ने क्या प्रोग्राम बनाया है? मम्मी ने पूछा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन आप उसमें से कुछ भी नहीं काटेंगी, अर्चना बोली। ठीक है, कुछ नहीं काटेंगे। अब तो बताओगे? मम्मी मुस्कुरा दी। हम सब पिकनिक मनाने चलेंगे, अर्चना ने कहा। तो बच्चों, पाठ में 2 बच्चियां हैं जो कि जुड़वा बहनें हैं। एक का नाम अर्पिता और दूसरे का नाम अर्चना है। पाठ के शुरुआत में ही दोनों बहनें चिंतित मुद्रा में माँ को दिखाई पड़ती है। माँ उनसे पूछती है कि आप दोनों बड़े गंभीर नजर आ रही हैं, क्या बात है? तो अर्पिता जवाब देती है कि उनका जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है। माँ उनसे कहती है, आप दोनों जुड़वा बहनें जून में पैदा हुई थी, इसलिए। अर्पिता ने कहा कि जून में तो जन्मदिन का कोई मज़ा ही नहीं रहता है, क्योंकि सभी सहेलियां छुट्टियां होते ही बाहर चली जाती है घूमने के लिए, और ये दोनों बहनें घर में ही रहती हैं और जन्मदिन के समय कोई भी उनके साथ जन्मदिन के उत्सव में रहते ही नहीं है। यही एक गंभीर समस्या थी। तो माँ कहती है, तो ठीक है,
आप दोनों सोच समझकर अच्छा सा कार्यक्रम बना लें। हम उसमें कुछ जोड़ घटाकर उन्हें पूरा करेंगे। दोनों बहनें सोच समझकर योजना बनाती है कि वे सभी पिकनिक के लिए जाएंगे, जिसमें से माँ कुछ भी घटाएंगी नहीं, सभी कुछ मानना पड़ेगा। बच्चों, पाठ में आगे यह होता है, तो चलिए पढ़कर देखते हैं। ठीक है, मम्मी ने मान लिया। घर आकर हम लोग पिकनिक का सामान रख देंगे और पिक्चर देखने चले जाएंगे। अर्पिता ने जोड़ा। यह भी मान लिया। मम्मी ने स्वीकृति दे दी। वहीं से हम लोग कहीं बाहर होटल में रात का खाना भी खाएंगे। अर्चना ने बात पूरी की और आइसक्रीम भी। अर्पिता ने झूठी कड़ी जोड़ी। चलो, यह भी मान लिया। मम्मी के यह कहते ही दोनों बहनें खुशी से उछल पड़ी। दोनों ने आगे बढ़कर मम्मी का गाल चूम लिया। यह तो था तुम्हारा प्रोग्राम, जो पूरा का पूरा मैंने मान लिया। क्या अब इसमें मैं भी कुछ जोड़ दूं? मम्मी ने पूछा। हाँ, लेकिन पूरा दिन तो निकल गया, आप कहाँ पर जोड़ेंगी? अर्चना ने पूछा। एकदम सुबह। ठीक है, बताइए, अर्पिता ने कहा। तुम दोनों को पता है, हमारे घर में जो लक्ष्मी काम करती है, उसकी एक छोटी सी बिटिया है। बीच में अर्चना बोली। हाँ, देखा है, कई बार वह घर भी आई है। उसका जन्मदिन भी उसी दिन है जिस दिन तुम्हारा है, मम्मी ने बताया। अच्छा, कैसा संयोग है? अर्चना बोली। लेकिन आप ये सब बातें हमें क्यों बता रही हैं? अर्पिता ने पूछा। इसलिए कि मेरे पास फ्रॉक का सुंदर सा कपड़ा है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी कटिंग कर दूँ और तुम लोग उस पर मशीन चलाकर उसके लिए फ्रॉक बना दो और अपने जन्मदिन पर अपने हाथों से दो। दोनों की ओर देखते हुए मम्मी बोली। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में कुछ बातें की। तो बच्चों, अर्पिता और अर्चना ने पिकनिक जाने का कार्यक्रम बनाया। साथ ही साथ पिकनिक से वापस आकर उन्होंने पिक्चर देखने का कार्यक्रम जोड़ा और अंत में रात के समय पिक्चर देखकर होटल में खाना खाकर वे सभी अपने जन्मदिन का महोत्सव मनाएंगे, यही तय हुआ। माँ ने सभी कुछ मान लिया, परंतु उन्होंने कहा कि इसमें वह कुछ जोड़ना चाहती है। दोनों बच्चियों ने कहा कि वक्त ही कहाँ है इसमें कुछ जोड़ने के लिए। तब माँ ने कहा, एकदम सुबह हम इसमें कुछ जोड़ेंगे। तब माँ ने बताया कि उनके घर में जो काम करने के लिए लक्ष्मी आती है, उनकी भी एक छोटी सी बेटी है, जिसका जन्मदिन भी उसी दिन पड़ता है जिस दिन अर्चना और अर्पिता का जन्मदिन है। माँ चाहती है कि उस बच्चे को कुछ उपहार दिया जाए जो कि इनके द्वारा बनी हो। माँ ने कहा कि सुंदर कपड़े से फ्रॉक बनाकर उस बच्ची को उपहार दिया जाए तो बेहतर होगा। दोनों बच्चियां इस बात पर स्वीकृति देती है, परंतु उन्हें यह बात पता है कि दोनों में से किसी को भी
सिलाई करना नहीं आता है। इसी बात पर दोनों एक दूसरे के साथ आंखों ही आंखों में कुछ बातें करते हैं। लेकिन मम्मी, हमें तो मशीन चलानी भी नहीं आती, अर्पिता ने कहा। कोई बात नहीं, तुम तो केवल मशीन का हैंडल ही घुमाना। ठीक है मम्मी, आपने हमारा पूरा प्रोग्राम मान लिया है, तो हम भी आपका यह प्रोग्राम मान लेते हैं, अर्पिता ने सहमति प्रकट की। अगले ही दिन से माँ और बेटियों का कटिंग सिलाई का काम आरंभ हो गया। मम्मी कपड़े को तरीके से रखती, फिर दोनों में से कोई एक हैंडल घुमाती। धीरे धीरे मम्मी ने सिलाई करने का तरीका बताया। मम्मी बताती जाती और दोनों सिलाई करती जाती। कुछ ही दिनों में कपड़े ने फ्रॉक का आकार ले लिया। कब महीना बीत गया पता ही नहीं चला। मम्मी कुछ और कपड़े खरीद कर ले आई। इसी प्रकार तीनों ने मिलकर उनको भी सिल डाला। रंग बिरंगी फ्रॉकें सिलकर तैयार हुई तो वे खुशी से झूम उठी। अर्पिता, अर्चना, पता है आज क्या तारीख है? मम्मी ने अपनी प्यारी बेटियों से पूछा। अरे, परसों तो हमारा जन्मदिन है, अर्चना चौंक उठी। कमाल है, 1.5 महीना निकल गया और पता ही नहीं चला, आश्चर्य से अर्पिता ने कहा। सच, इस बार काम काम में छुट्टियां बीत गई और बोर होने का समय ही नहीं मिला, अर्चना बोली तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम्हें पता है इन दिनों में हमने कितनी फ्रॉकें बनाई हैं? 12 फ्रॉकें, मम्मी ने प्रसन्नता से बताया। दोनों बहनें आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। फिर अर्पिता ने कहा, मम्मी, हमारे इस जन्मदिन पर उपहार तो आपने हमें पहले ही दे दिया। कहाँ दिया? तुम लोग मेरी अलमारी में से निकाल लाई क्या? चौंक कर मम्मी बोली। मैं उस उपहार की नहीं, इस उपहार की बात कर रही हूँ, अर्पिता ने कहा। इस उपहार की मतलब? आश्चर्य से मम्मी ने पूछा। बच्चों, कहानी में आगे यह होता है कि दोनों बहनें सिलाई मशीन चलाना नहीं जानती थी, परंतु माँ ने धीरे धीरे दोनों को ही कटिंग और सिलाई के तरीकों को अच्छे से समझा दिया। अब तीनों मिलकर अगले दिन से ही कटिंग और सिलाई का काम आरंभ कर दिए। देखते ही देखते इनकी छुट्टियां खत्म होने को आई और इन लोगों ने मिलकर रंग बिरंगी फ्रॉकें सिलकर तैयार कर दी। कुल मिलाकर 12 फ्रॉकें बनाई गई। मम्मी ने अचानक कहा कि एक दिन बाद ही इन दोनों की जन्मदिन है। तब इन दोनों बहनों ने आश्चर्य होकर कहा कि इस बार काम काम में छुट्टियां बीत गई और ये दोनों बहनें बोर भी नहीं हुई। और इन दोनों बहनों ने माँ से जन्मदिन का उपहार पाने पर माँ को अभिनंदन दिया, परंतु माँ चौंक गई कि इन्हें तो अभी तक उपहार दिया ही नहीं गया। तब ये दोनों बोली कि इन दोनों ने इस बार सिलाई करना सीख कर इस बार का जन्मदिन का उपहार पा लिया है। तो चलिए बच्चों, पाठ में आगे बढ़ते हैं।
मम्मी, मैं आपके दिए गए इस सिलाई के ज्ञान की बात कर रही हूँ, अर्पिता बोली। अच्छा, शैतान लड़की, मम्मी मुस्कुराई बिना माफ कीजिए, मम्मी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जन्मदिन की शुरुआत एक अनोखे ढंग से हुई। जब तक दोनों बहनें नहा धोकर तैयार हुई, लक्ष्मी और छाया आ चुकी थी। मम्मी ने उन्हें पहले ही बुला रखा था। पिकनिक पर ले जाने के लिए जो कुछ भी बना था, पहले उन दोनों को खिलाया। उसके बाद दोनों बहनों ने अपने हाथ से बनी सारी फ्रॉकें नन्ही छाया को जन्मदिन की बधाई के साथ दे दी। इतनी सारी फ्रॉकें पाकर वे दोनों खुशी से रोने लगी। उन्हें विदा करके सब लोग पिकनिक के लिए निकले तो अर्पिता ने भावुक स्वर में कहा, मम्मी, आपने सच कहा था। यह जन्मदिन यादगार और सच्चा सुख देने वाला है। आज हमने देने का सुख जाना। अर्चना भी मम्मी के गले से लगकर बोली, धन्यवाद मम्मी। खुशी खुशी में डूबती उतरती टोली को लेकर कार पिकनिक की मंजिल की ओर बढ़ चली। तो बच्चों, जिस दिन इन दोनों का जन्मदिन था, जन्मदिन की शुरुआत एक अनोखे ढंग से माँ ने इन दोनों बच्चियों के साथ की। जब तक ये दोनों बहनें नहा धोकर तैयार हुई, तब तक लक्ष्मी और उसकी बेटी छाया आ चुकी थी। जो कुछ भी पिकनिक के लिए बनाया गया था, लक्ष्मी के बेटी छाया को पहले खिलाया गया। उसके बाद अर्पिता और अर्चना ने मिलकर सारी फ्रॉकें नन्ही छाया को उपहार स्वरूप जन्मदिन के तोहफे के रूप में बधाई के साथ छाया को दे दी। ये दोनों माँ बेटी खुशी से रोने लगी। इतनी सारी फ्रॉकें पाकर छाया भी बहुत खुश हुई। उनके जाने के बाद अर्पिता, अर्चना, माँ सभी मिलकर कार में सवार होकर पिकनिक की ओर चल दिए। और इन दोनों बच्चियों ने, अर्पिता और अर्चना ने, देने का सुख समझ लिया। तो बच्चों, इस पाठ के रचयिता है नीलम राकेश चंद्रा। तो बच्चों, रचयिता के इस लेख से हमें यह समझ आता है कि हमें औरों को देकर कुछ भी दिया जाए, उससे हमें एक अनोखा सुख मिलता है। इससे हमें खुशी मिलती है। दूसरे के जरूरतों को पूरा कर हमें भी खुशी ही मिलती है। तो बच्चों, पाठ का अध्ययन मन लगाकर करें और पाठ में दी गई सबक को अपने जिंदगी में भी अपनाएं। बच्चों, इस पाठ के सार को आप सभी को दोबारा बताती हूँ। पहली बात हमने इस पाठ से सीखी, जून में छुट्टियों के दौरान जन्मदिन आने के कारण अर्पिता और अर्चना बहुत दुखी थी। मम्मी ने उनका जन्मदिन यादगार बनाने की योजना बनाई। अर्पिता और अर्चना ने अपने जन्मदिन का पूरा प्रोग्राम बताया। मम्मी ने अपने घर काम करने वाली लक्ष्मी की बेटी के लिए एक फ्रॉक बनाने की बात कही। पूरी छुट्टियों में दोनों बहनों और माँ ने मिलकर 12 फ्रॉकें बनाई और नन्ही छाया को उपहार स्वरूप दी, जिसे पाकर वह बहुत
खुश हुई। दोनों बहनों ने माँ को उनका जन्मदिन यादगार बनाने के लिए धन्यवाद दिया। बच्चों, पाठ को अच्छे से पढ़ें और पाठ का आनंद लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।